चलिए तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 4.1। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने आपको पढ़ाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और मैंने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज मैंने आपको बना दिए थे। पहला क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ठीक है। लेकिन आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज को बनाना, और हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 कैसे बनेगी। चलिए, लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन बताने से पहले कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब हमें चेक करनी है कि ये सब जो इक्वेशंस दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। सबसे पहले आप आराम से सुनिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि मुझे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो जो भी इक्वेशन दिया हुआ हो जिसको चेक करना हो, पहले उसको तोड़ तोड़ के सजा दीजिए। सजाना कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, पूरा तोड़ दीजिए, इसको तोड़ मरोड़ के लाइन से सरिया दीजिए। लाइन से सरियाने के बाद क्या करनी है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने बताए थे, उस स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलाना है। क्या उसके तरह है, क्या उस स्टैंडर्ड फॉर्म के तरह है वो इक्वेशन, तोड़ने के बाद तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ, इस क्वेश्चन से आपको सिखाता हूँ कि क्वेश्चन 1 है, देखिए, ठीक है, क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ये मैं दूसरे पेज में बनाता हूँ ताकि आसानी हो। चलिए, मेरे पास क्या इक्वेशन है, मेरे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3, यही इक्वेशन है। तो इसको पहले मैं तोड़ता हूँ। तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर इस चीज़ को तोड़नी पड़ेगी। तो मैंने आपको जो बताया था पिछले क्लास में भी, ये किस तरफ है, किस हैंड में, LHS में है, LHS में। तो इसको क्या लिखूंगा, LHS लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखूंगा, RHS। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप लिखिए पहले LHS। LHS क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, क्या लिखूँ, बताइए क्या लिखूँ, आप बताइए। आपको एक फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं ये फॉर्मूला? अगर नहीं पता है तो रिपीट कीजिए एक बार मेरे साथ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे बताइए इस फॉर्मूला में क्या होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, x है, x है a के जगह पे। ये इतनी बात समझ में आ रही है कि a के जगह पे x है, तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2x लिखाएगा। अब ये मत पूछना कि 2ab क्या है, a के जगह पे यहाँ पे x है और b के जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ये बात समझ में आई इतने, किसमें दिक्कत है, में दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये मुझे पता चल गया। अब RHS एक बार सॉल्व कीजिए। RHS क्या है, 2x माइनस 3। इसको क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2x माइनस 6। क्यों लिखा, क्यों लिखा बताइए। ये 2 मेरा मल्टीप्लाई हुआ x से, तो क्या होगा, 2x आएगा, और फिर यही 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो -6 आ गया। तो ये हो गया, मैंने तोड़ दिया। यही मैं काम कह रहा था आपको, पहले तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद उसको सजा दीजिए। देखिए अब मैं तोड़ चुका हूँ, तो अब मेरी सजाने की बारी है कि मैं इसे कैसे सजाऊंगा। तो देखिए अब मैं लिखता हूँ, ठीक। आपको जब अब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 क्वेश्चंस में आप समझ जाइए कि ये चीज़ कैसी होती है, ये चीज़ कैसी होती है, तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ वहाँ से चालू कीजिएगा।
ठीक है, डायरेक्ट जो मैं लिखने जा रहा हूँ वहाँ से चालू कीजिएगा। चलिए मैं अब लिखता हूँ, ठीक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ये साला x बहुत परेशान करके रखा। चलिए अब इसको क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखूं, 2x माइनस 6। अभी मैंने तोड़ दिया। अब इसको क्या करना है, अब इसको ज़रा सा सॉल्व कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉल्व कैसे होगी। ये 2x इधर भी 2x, ये दोनों कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2x अगर इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और माइनस में आके प्लस 2x माइनस 2x कट गया। अब ये -6 उधर आएगा तो क्या होगा, +7 होगा, +7 होगा। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत? ये 6 था, उधर गया तो +6 हो गया, तो 1 + 6 7। ये लिख के बताऊँ क्या स्टेप? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, अब इसे मैंने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके पहले मैंने इसे तोड़ के मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करके ये देखिए सरिया चुका हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस 7 ऐसे सरिया देना है, ठीक है। चलिए अब बताइए कि ये इस फॉर्म का है कि नहीं। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a b c रियल होगा, a b c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्म में है ये, a यहाँ पे क्या है 1 है, b यहाँ पे 0 है, b तो 0 हो सकता है, और c यहाँ पे क्या है 7 है। तो क्या हुआ, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिखेंगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे आप, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गए, कोई दिक्कत आपको नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन अभी बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 3 - x। ये क्वेश्चन है। अब इसे क्या करूँगा, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है। देखिए ये ऐसे आपको ना, जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़िए तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये -2 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होता है बताइए, -6, और ये -2 -x से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, +2x। ये दिमाग में अट रहा है कि 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x हुआ, और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये मैंने क्या कर लिया, इसको तोड़ लिया। अब तोड़ने के बाद इसको ज़रा सा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -2x, ये इधर आया +6 और -2x, ये बात समझ में आई। ये -6 इधर आया +6, और ये +2 इधर आया -2। चलिए एक्स स्क्वायर -2x और -2x मिल के क्या बनेगा, -4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये मेरा अब सॉल्व हो गया। पहले मैंने तोड़ लिया, ये तोड़ लिया था मैंने यहाँ पे, पहले मैंने तोड़ लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद क्या करना है, सॉल्व करने के बाद इसे सरिया लेना है। सरियाने का मतलब मेरा क्या है, ये मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो ये जो मेरा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 आया इक्वल्स टू 0, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूँगा -4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स 0, इस तरीके से नहीं लिखूँगा मैं। सरिया के ऐसे लिखूँगा, पहले जो ज़्यादा पावर है वो चीज़ पहले,
घटते पावर में लिखूंगा। मान लो अगर एक्स क्यूब का टर्म आता है तो एक्स क्यूब पहले लिखूंगा, फिर एक्स स्क्वायर लिखूंगा, फिर एक्स लिखूंगा, फिर जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो लिखूंगा। ये इसे कहते हैं सरियाना, कि घटते क्रम में सरियाएंगे। ठीक है, 3 2 यहाँ पे 1 हो गया पावर, फिर कांस्टेंट टर्म, इसे कहते हैं सरियाना। अगर x4 रहेगा, x4 तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। x4 अगर रहेगा तो x4 फिर x3 फिर एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे सरियाएंगे। ना कि उल्टा सीधा लिख देंगे, पहले स्क्वायर लिख दे रहे हैं, फिर क्यूब लिख दे रहे हैं, फिर पावर x लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं सरियाना। तो हम सरिया लेंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग पावर में सरिया लेंगे, और फिर उसे क्या कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे बताइए? फिर उसे कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। नाउ कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ये नहीं बताया था, लेकिन पर आप ये जान लीजिए, ये अगर दे दीजिएगा ना ऐसा साइन, तो मास्टर जी खुश हो जाते हैं। इसका मतलब होता है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मास्टर जी खुश हो जाएंगे, तो ये वाला साइन दे दीजिएगा। ठीक, चलिए अब लिखता हूँ कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या इस फॉर्म में है? यहाँ पे ए कितना है बताइए? ए यहाँ पे 1 है, यहाँ लिखिए ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू -4। फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं, ये बहुत सारा क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कराया है। सी इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो हेंस के लिए क्या लिखते हैं? 3 डॉट ऐसे बनाते हैं। हेंस इट इज आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कहीं पे दिक्कत इस क्वेश्चन में? कहीं पे भी दिक्कत? कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है x - 2 x + 1 इक्वल्स टू x - 1 x + 3। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए अब ये तीसरा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ आपके लिए। पहले मैं ये LHS लिख लेता हूँ। ये LHS है और ये RHS है। क्यों LHS है RHS है? दोबारा मत पूछना। राइट हैंड साइड पे है, दाहिने तरफ है तो RHS लिखें, और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो LHS लिखें। चलो पहले LHS सॉल्व कर लूँ। चलिए LHS पहले सॉल्व करता हूँ। LHS, चलिए LHS क्या है मेरा? x - 2, ठीक है, इंटू x + 1। ये क्या होगा बताओ मुझे? चलो ये क्या होगा बताओ मुझे? इसे मैं कैसे करूं? ऐसे करूं, ये पहला x किससे मल्टीप्लाई होगा? ये पहले जाएगा 2, ये वाले x से मल्टीप्लाई होना। ठीक है, फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही तो होता है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये पहला x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या लिखेंगे यहाँ बताइए? क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे? लिखेंगे x इंटू एक्स क्या होता है? x स्क्वायर, और फिर x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या लिखेंगे? x इंटू 1 x होगा। अब चलिए दूसरी चीज़ देखिए, ये जो -2 है ये मल्टीप्लाई होगा पहले x से, होगा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा? -2 इंटू एक्स -2x होगा, -2 इंटू एक्स -2x। तो यहाँ लिखा मैंने -2x। चलिए अब बताइए
ये -2 फिर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 इंटू 1 2 होता है, लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ये याद है कि फिर से बताना पड़ेगा, बेसिक चीज़ है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये लिखूँगा -2। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करता हूँ। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स माइनस 2x क्या होता है, -x -2, -2x में जुड़ गया है प्लस एक्स, तो माइनस हो जाएगा -x। चलिए ये LHS मेरा सॉल्व हो गया। अब RHS सॉल्व करता हूँ। RHS है मेरा x -1 और x +3। ये फिर से बताऊँ, चलिए अब आप खुद से ट्राई कीजिए, क्या होगा ट्राई कीजिए खुद से, क्या होगा। पहला ये x मल्टीप्लाई होगा इस x से, तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये x मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या लिखा है, +3x। मेरे लिखने का इंतज़ार मत कीजिए, आप लिखिए, सीखना आपको है। चलिए -1 ये मल्टीप्लाई होगा इस x से, क्या लिखे हैं यहाँ, -x। अब ये 1 फिर मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या लिखे यहाँ, -3। कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, बताइए इसको क्या लिखूँ +3x -x, क्या लिखूँ, 3 में से 1 चला गया, क्या होगा 2x -3। चलिए आगे क्या हो गया, ये हो गया LHS और RHS मैंने लिख दिया। अब बताइए अब क्या किया जाए, अब लिखता हूँ, x -2 x +1 इक्वल्स टू x -1 x +3। चलिए LHS का देखिए कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से, जब इक्वल टू रहता है यहाँ पे इस तरीके से करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप किए हैं। ठीक है, खुश हो जाएगा मास्टर, नहीं भी लिखिएगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन खुश हो जाएंगे मास्टर की, ज़्यादा नंबर देंगे, आधा नंबर बढ़ा के, तो लिखा कीजिए। चलिए ये क्या था, ये क्या है मेरा, बताइए, एक्स स्क्वायर -2 इक्वल्स टू, ये क्या आया था, बताइए क्या आया, एक्स स्क्वायर +2x -3। चलिए बताइए, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने तोड़ मरोड़ के लिखा। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए ये एक्स स्क्वायर और इधर का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा, तो कट गया। चलिए अब देखिए ये -x है और ये -2 है, इधर वाला 2x इधर आया तो -2x, और इधर वाला -3 इधर आया तो +3 इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आ रही है, एक्स स्क्वायर क्यों कटा, ये समझ में आ रहा है, इधर लिख के बताऊं, देखिए इधर लिख रहा हूँ, एक बार समझिए, एक्स स्क्वायर -x -2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +2x -3। इसे सॉल्व करूँगा तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, एक्स स्क्वायर -x -2, ये वाला आएगा इधर तो क्या आएगा -x स्क्वायर, ये वाला इधर आएगा तो -2x, और वो इधर आएगा तो +3। अब देखिए अब बात समझ में आ रही है, ये +x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर ये कट जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, तो बचेंगे फिर। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए ये बात समझ में आ गई, तो अब यहाँ हम लोग बनाते हैं। चलिए अब ये क्या हुआ, -x और -2x क्या होता है, -3x, -2 +3 क्या होगा, +1, 3 में से 2 चला गया है, इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए
आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बताइए बताइए बताइए। चलिए क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड, या वो आप वैसे मत लिखिए, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए कंपेयरिंग इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, जिसमें भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की पहली शर्त तो यही है कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। हेंस क्या लिख दें, हेंस इट इज नॉट आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए तो यहाँ पे ए क्या था, ए 0 था, बी इक्वल्स टू -3 था, सी इक्वल्स टू 1 है, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी पहला लेक्चर पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसमें ये बार बार पढ़ाया कि ए 0 नहीं होना चाहिए, और बार बार ए बी सी निकालने के लिए सिखाया था कि ए बी सी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप वो लेक्चर देखिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ए बी सी कैसे निकल रहा है, आप वो लेक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा कि ए बी सी कैसे निकालना है। मैंने उसमें 10 क्वेश्चन से ज़्यादा में बताया कि ए बी सी कैसे निकालना है। हेंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब मैं चलता हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन, दिस इज़ योर होमवर्क, ये होमवर्क है, बनाइए। नहीं सॉल्व होता है फिर से ट्राई कीजिए, सॉल्व हो जाएगा, आसान है। नहीं सॉल्व होता है, 1-2 बार इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 5 5 भी वही है, सॉल्व कीजिए, होमवर्क होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क, ये भी आसान है, कुछ नहीं है, x-2 a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाना है यहाँ पे, ये लगाइए, इसको तोड़िए। नहीं आता है तो फिर ये फार्मूला याद कीजिए और सीखिए कैसे लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ ये 7th क्वेश्चन और ये 8th क्वेश्चन। चलिए 7th क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ओके। लेट्स मूव टू 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो बताइए 7th क्वेश्चन मेरा क्या है। 7th क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे इसे पता करना है कि इसका क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई इक्वेशन कि नहीं उसको बताने के लिए क्या बताया आप, सबसे पहले तोड़ मरोड़ लीजिए उसको, फिर सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको सरियाइए। सरियाने में मैंने क्या बताया, सजाना है उसको। कैसे सजाना है, पहले जो ज़्यादा पावर वाला उसको पहले रखना है, उसके बाद छोटा जो पावर है उसको बाद में रखना है, वैसे सजाना है उसको। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे तोड़ता हूँ, मैं इसे पहले बताता हूँ। ये क्या है, LHS, ये क्या है, RHS। अब देखने में मत जाइए कि क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यूब रहेगा, तो क्यूब रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये देखने पे नहीं जाना है, सॉल्व करने के बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो स्टेप्स है उसको फॉलो कीजिए। पहले आराम से तोड़ लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, फिर सॉल्व करने के बाद उसको सजा लीजिए। क्या करना है, पहले तोड़ना है, फिर
तोड़ना है, तोड़ना, फिर सॉल्व करना है, सॉल्व के बाद फिर क्या करना है, सजाना है, सजाना है, ESS। ठीक है, देख के सिर्फ यहाँ पे अभी दिमाग नहीं लगाना है। चलिए मैं इसे अब तोड़ता हूँ। चलिए LHS पहले बनाता हूँ। LHS x+2 का होल क्यूब क्या होता है बताइए। अब अगर आपको नहीं पता a+b का होल क्यूब नहीं पता है तो अभी चौक फेंक के मार भी नहीं सकते आपको। देखिए मैं लिखता हूँ a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है। a+b का होल क्यूब देखिए क्या होगा, इज इक्वल्स टू, साथ में बोलिए ताकि याद हो जाए, और ये सारा फॉर्मूला एक पन्ना में लिख के याद किया कीजिए। a³ प्लस क्या होता है बताइए, मैं कैसे याद रखता हूँ बताएं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a+b, मैं ऐसे याद रखता हूँ, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a+b। ठीक है, आप भी ऐसे याद रखिए, ये आसान तरीका है याद करने का। ठीक है, आप भी ऐसे याद रखिए कि एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a+b। ठीक, चलिए अब यहाँ बताता हूँ आपको, यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, 2 है, तो क्या लिखूँ, a³ तो x³ प्लस b³ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यहाँ लिख दीजिए, प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, और a+b x+2। ये बात समझ में आई कैसे हुआ। देखिए ये हो गया, ये चीज़ क्या हो गई, एक बार बता दे रहा हूँ फिर बार बार नहीं बताऊँगा। a³ हो गई, ये क्या हो गया, b³ हो गया, ये क्या हो गया 3 जो मैंने लिखा वहाँ पे देखिए मिलाइए 3, ये क्या हो गया a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया, ये क्या हो गया फिर से a हो गया, और ये b हो गया। देखिए यही था इक्वेशन। ठीक है, यही था ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने लिखा है। चलिए अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। ये होगा x³ प्लस 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, 8 आएगा। चलिए प्लस 3x इंटू 2 6x आएगा, ये 6x आएगा, 3 दूनी 6 और इंटू x 6x x+2। फॉर दोज हु डज नॉट अंडरस्टैंड दिस हिंदी, 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू x इज 6x। ठीक है, 2 क्यूब इज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। चलिए x³ प्लस 8 प्लस, अब बताइए 6x x से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 6x², और 6x 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 12x। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक बार लिख देता हूँ, ये 6x किससे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x² हो जाएगा, और ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 12x आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, सजाना मैं इसी को बोलता हूँ, ये सजा हुआ है नहीं सजा हुआ, तो सजाना है क्या, सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे क्या है क्यूब है, उसके बाद क्या लिखेंगे जो उससे कम, तो ये 6x² होगा, फिर उसके बाद क्या है x वाला टर्म आना चाहिए 12x, फिर 8, ये हो गया, अब सज गया। इसे मैं सजाना बोलता हूँ, क्या आप सजा लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं RHS सॉल्व करता हूँ, RHS सॉल्व करता हूँ। RHS यहाँ पे आसान दिख रहा है, RHS, RHS क्या है,
2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, चलिए बताइए कैसे होगा। पहले ये 2x जो है वो मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा बताइए, 2x क्यूब आएगा, आएगा कि नहीं। 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आया और ये 2, ठीक है। चलिए माइनस ये वाला मल्टीप्लाई हुआ, अब ये -1 से, 2x इंटू -1 क्या आया, 2x, ठीक है। ये दोनों चीज़ सॉल्व हो गया। अब चलिए, अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ इजीली। इधर सॉल्व करूँ क्या, दूसरे पेज में, ठीक है। चलिए मैं अब लिखता हूँ, क्वेश्चन था मेरा x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे मैं कैसे लिख सकता, x प्लस 2 का होल स्क्वायर मैंने सॉल्व किया, क्या आया था बताइए, आया एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू, ये सॉल्व किया था मैंने, क्या आया था 2x क्यूब माइनस 2x, यही तो आया था 2x क्यूब माइनस 2x। चलिए ये हो गया मेरा पहला स्टेप, मैंने तोड़ दिया। अब मुझे इसे सॉल्व करनी है ना, अब मुझे इसे सॉल्व करनी है, तो मैं कैसे सॉल्व करूं, देखिए ये एक्स क्यूब इधर है और ये 2x क्यूब है, तो ये मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू, पहले ये वाला को इधर लाओ तो ये -2x क्यूब होगा, और ये वाला को इधर लाओ +2x होगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए ये प्लस एक्स क्यूब और ये -2x क्यूब क्या होगा, -x क्यूब हो जाएगा। चलिए प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये +2x क्या होगा, प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे मिलाइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से ज़्यादा वाला पावर यहाँ पे क्यूब है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसे मिलाइए, कंपेयरिंग इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये इस फॉर्म का नहीं है, सिंस -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज नॉट in the standard form of quadratic equation, so hence it is not a quadratic equation, it is not a quadratic equation, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब मैं इसका आखिरी वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए अब बताइए, ये तो टूटा हुआ है, तोड़ना इसे, तो ये क्या हुआ, RHS लिखे यहाँ पे, RHS क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब, क्या लिखेंगे, अब बताइए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बताइए, आप बताइए। चलिए
जो आसान चीज़ है मुझे याद करने में जो आसान लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये मुझे आसान लगती है, इस तरीके से याद कीजिए, आपको सॉल्व आसानी से हो जाएगा। देखिए मैंने a प्लस बी के लिए बताया था, अब आपको बता देता हूँ इसके लिए भी, एक बार सीख लीजिए दोबारा से। a ये हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। चलिए तो a क्यूब के जगह पे क्या होगा, x क्यूब माइनस b क्यूब, b के जगह पे क्या होगा 2 क्यूब माइनस 3ab, 3a के जगह पे x और b के जगह पे 2 और यहाँ पे a माइनस बी x माइनस 2। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। x क्यूब हो गया, 2 क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस, अब ये बताइए ये कितना होगा 6x होगा, कोई डाउट। 3 इंटू एक्स 3x, 3x इंटू 2 6x, ठीक है। अब ये बताइए x माइनस 2 हो गया, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए x क्यूब माइनस 8, अब बताइए ये वाला मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 6x स्क्वायर, और माइनस 6x इंटू माइनस 2 क्या होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, और 6 दूनी 12x। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिए, पहले पन्ने पे लिख लीजिए कि क्या होता है। सारी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको। जब प्लस इंटू प्लस होगा तो वो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। जब प्लस इंटू माइनस होगा तो वो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। जब माइनस इंटू प्लस होगा तो भी वो माइनस ही होगा, और जब माइनस इंटू माइनस होगा तो वो प्लस में बदल जाएगा। ये चीज़ लिख लीजिए पहले पन्ने में। और ये जो फार्मूलाज जो आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला आप पहले पन्ने में लिख लीजिए और ये वाली चीज़ लिख लीजिए, ठीक है। और ये दोनों को देखते रहिएगा, बीच बीच में याद रहेगा, जहाँ डाउट होगा पीछे पलट के देखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद क्या करना है, क्या करना है, मुझे इसे सजाना है। सजाने के लिए कैसे लिखना है, पहले जो ज़्यादा पावर वाला है उसको आगे, ये हुआ, अब सही सज गया, देखो 3 2 1, फिर उसके बाद कोई पावर नहीं, ये सज गया ना। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, चलो दूसरे पन्ने में चले, क्या चलते हैं दूसरे पन्ने में। चलिए क्या था मेरा क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो मैं इसे लिखता हूँ, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब आप देख के क्या करेंगे लोग कि एक क्यूब का टर्म है, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो काम नहीं करना है। जो आपको स्टेप्स बताएं पहले तोड़ लेना है, अच्छे से तोड़ लेने के बाद सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद फिर से सजा लेना है, सजा लेने के बाद कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के तरह है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं है तो नहीं है। ये स्टेप्स ध्यान रखनी है, अपना दिमाग नहीं लगा लेना कि देख के बता दें। चलिए इसको मैंने सॉल्व किया था, ये क्या आया था बताइए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। अब बताइए ये एक्स क्यूब यहाँ वाला और ये एक्स क्यूब कटेगा कि नहीं, कोई डाउट, ये क्यों कट रहा है,
ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कट रहा है, कोई डाउट? क्योंकि ये एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब, ये वाला एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो कट जाएगा। चलिए आगे चलिए, तो फिर आगे क्या बचा हमारे पास? -4x² -x+1। अब देखिए वो -6x² इधर आया तो प्लस हो गया। ये देखिए -12x+8, क्यों हुआ समझ में आ रहा है? क्यों हुआ समझ में आ रहा है? उधर से इधर आएगा तो -6x, इधर आया तो +6x² हो गया। सॉरी, -6x² इधर आया तो +6x² हो गया, +12x इधर आया तो -12x हो गया, -8 इधर आया तो +8 हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। -4x² +6x² क्या होगा बताइए? बताइए, मेरे लिखने का इंतज़ार नहीं, बोलिए 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 बोलिए, क्या होगा? 2x² होगा। चलिए अब ये देखिए, -x और ये -12x, ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा बताइए? बताइए क्या होगा? -13x। चलिए अब +1 और +8 हुआ तो क्या हो गया? +9 हो गया, इज इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए इसको, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा बताइए? क्या होगा? ये a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू -13, c इज इक्वल्स टू 9। हेंस क्या लिखे हैं? 8 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? कोई डाउट? अब पहले यहाँ देख लेते हैं, क्यूब क्यूब देख के अपने आप बोल देते कि नहीं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो पहले क्यूब है, तो वो नहीं, सॉल्व कर लेना, स्टेप्स फॉलो करनी है जो चीज़ बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे वो थोड़ा अलग है, इससे अलग ये है कि देखिए मैं दिखाता हूँ क्या है। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला सिचुएशन दिया है मुझे, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका समझिए। ये जो मुझे लिखा हुआ है इसको मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। क्या लिखा हुआ है बताइए? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्या कहने का मतलब इससे? देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ, सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट पहले बनाना है। चलिए ये वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है मान लीजिए, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया कितना है? इसका एरिया बताइए कितना है? 528, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। चलिए अब बताइए क्या लिख रहा है। ये चीज़ पहले समझ में आ गई? आराम से पहले ड्राइंग बना लीजिए, कोई अकबकाने का हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया ये है, ठीक, इतनी बात पहली चीज़ ये कंप्लीट हो गया। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। अब चलिए क्या बोल रहा है, पहला सेंटेंस कंप्लीट, हर एक सेंटेंस वाइज तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। क्या बोल रहा है? इसका कहने का मतलब क्या है? लेंथ जो है प्लॉट का, लेंथ मान ले
जो भी है वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब अगर ब्रेथ 1 है तो लेंथ कितना होगा, मान लीजिए ये ब्रेथ बता रहे तो लेंथ कितना होगा बताइए। बोला कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का दुगना से भी एक ज़्यादा, मतलब दुगना कर दें 2 हो जाएगा प्लस 1 तो लेंथ 3 हो जाएगा। समझ में आया बात, कि अगर ब्रेथ 1 है तो लेंथ कितना होगा 3 है। मान लेते हैं, अभी ये बताया नहीं कि ब्रेथ कितना है, मान ले कि ब्रेथ 2 है, तब लेंथ कितना होगा, ब्रेथ का 2 गुना चौड़ाई का 2 गुना प्लस 1 क्या होगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ये समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, कि अगर ब्रेथ मान लो जो चौड़ाई है वो 3 हो तो लेंथ कितना होगा, लेंथ चौड़ाई का 2 गुना प्लस 1 है, मतलब 2 तिया 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। ये बात समझ में आ रही, ये बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि जो मेरा चौड़ाई है वो x है, जो ब्रेथ है वो x है, तो बताओ कितना होगा, 2x होगा प्लस 1, लेंथ होगा 2x प्लस 1। बताइए, x का 2 गुना प्लस 1, यही चीज़ तो कर रहे थे, हर जगह 2 गुना प्लस 1, यहाँ पे भी 2 गुना प्लस 1। तो मान लें कि जो ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ है वो क्या है, x है, तो ये जो लेंथ है वो क्या होगा बताओ, वो हुआ 2x प्लस 1। दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट, दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट कंप्लीट। अब बताइए, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एरिया क्या होता है बताइए, बताइए मुझे एरिया क्या होता है। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है बताइए, 2x प्लस 1 है, और ब्रेड्थ क्या है, इंटू x है। मैं इसे दूसरे कलर से जरा लिखता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए, x और मेरा इंटू का साइन मैं ये इसे लिखता हूँ, इंटू इससे लिख रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विथ x, ठीक। चलिए ये चीज़ है एरिया। और अब बताइए एरिया कितना था, एरिया कितना था मेरा, पहले से दिया हुआ एरिया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ एरिया इज इक्वल्स टू 528, तो मैं लिखूँगा 528 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू x, इंटू x। चलिए अब सॉल्व करूँ इसे, देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, ये वाली चीज़ कैसे सॉल्व होगी, ये देखिए 2x मल्टीप्लाई होगा x से, क्या आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा x से, तो x होगा इज इक्वल्स टू 528, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई ना कि ये मल्टीप्लाई होके कैसे हुआ, पूछना मत, x मल्टीप्लाई हो रहा है पहले 2x से, देखिए 2x प्लस 1, यहाँ पे देख लीजिए कैसे हो रहा है, x मल्टीप्लाई होगा 2x से और फिर ये x मल्टीप्लाई हुआ 1 से, इस वजह से आया 2x स्क्वायर प्लस x। अब मैं ये क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू, देखिए आया, ये कैसे आया समझ में आ गया ना। ये अब स्टेप बताऊँ अलग से, नहीं बताने वाला मैं ये स्टेप कि कैसे आया, 2x स्क्वायर प्लस x, ये 528 इधर चल गया तो माइनस 528, बस घुमा के लिख दिया हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मेरा दूसरा क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पे, ऐसे मेरा नहीं है ये,
एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब बताइए, एक एक लाइन को बनाएंगे, ठीक है, एक एक लाइन से सॉल्व करेंगे, कुछ बकाने हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं, एकदम शांति से एक एक लाइन को सॉल्व करते जाएंगे। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। क्या लिखेंगे बताइए। अच्छा आप बताइए पहले मेरे को कि कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है। अगर दो कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोले तो, अगर मान लो एक 10 हो तो दूसरा 11 हो, यही कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर एक 15 है तो दूसरा 16, 15 और 16 क्या होगा, कंसिक्यूटिव इंटीजर। मतलब उसके बाद वाला वो और वो दोनों कंसिक्यूटिव कहलाते हैं, ठीक है। मान लो अगर 1 और 2 रहा तो ये दोनों कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि पहला कंसिक्यूटिव जो हम मान रहे हैं, पहला नंबर x है, तो इसका कंसिक्यूटिव नंबर क्या होगा, x प्लस 1। इसका कंसिक्यूटिव नंबर क्या होगा, x प्लस 1। क्यों, 15, तो ये 16 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 15 प्लस 1 ही तो लिख सकते हैं, वही चीज़ तो है। देखिए x प्लस 1, इसीलिए ये x था तो यहाँ लिखा मैंने x प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1, ये देखिए 10 था तो ये क्या है, 10 प्लस 1 ही तो 11 कहलाता है, 10 प्लस 1। वही काम तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, x प्लस 1, ये x है तो कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। तो अब देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पहले मैंने बना लिया है कि एक x है तो एक x प्लस 1 है, ठीक। अब क्या बोला, ये दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 306 है, 306। अब बताइए ये इक्वेशन, ये पहला लाइन आपको समझ में आया कि नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। एक को माना x तो कंसिक्यूटिव नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 306 है, लिख दिया। अब देखिए इसे सॉल्व करता हूँ, ये x जाएगा इस x से मल्टीप्लाई होगा और ये x जाएगा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 306, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आसानी से सॉल्व हो गया, कुछ भी इसमें दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए अब चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को एकदम आराम से बनाना है। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि रोहन है नाम, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। चलिए मैं ये बनाता हूँ रोहन, ठीक है, ये है रोहन, और ये है रोहन की मम्मी, रोहन की मम्मी, ठीक है। ये रोहन हो गया, ये रोहन की मम्मी है, ये रोहन ठीक बना है, देखिए ये रोहन और ये रोहन की मम्मी। क्या बाल बनाना होगा इनका नाम। चलिए अब बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रोहन्स मदर इज
26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसका मतलब क्या है? रोहन की मम्मी है रोहन से 26 साल की बड़ी। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल की बड़ी है। मान लो, मान लेते हैं, अभी मान रहे हैं रोहन का एज जो है वो 1 है, तो रोहन की मम्मी का एज क्या होगा? 1 + 26, तभी तो 26 साल की बड़ी हुई, मतलब रोहन की मम्मी 27 साल की हो जाएंगी अगर रोहन का उम्र 1 है तो। अगर मान लो रोहन का एज अभी 5 है, तो रोहन की मम्मी का एज क्या होगा? 5 + 26 = क्या हो जाएगा? 31। ये बात समझ में आई कि रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल की बड़ी है। ठीक, चलिए, तो अगर माने कि रोहन का एज x है, तो रोहन की मम्मी का एज x + 26। ठीक, चलिए, ये क्या लिखूं? एज लिखूं? यहाँ एज ऐसे लिखता हूँ, यहाँ भी एज लिखता हूँ, एज बता रहा है। तो अगर रोहन का एज x है तो रोहन की मम्मी का एज x + 26। तो ये वाला मेरा ये हो गया, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। आपको जब सॉल्व करना है तो ये 1 और 5 वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है x और x + 26। इसको मिटा देता हूँ, आपको ये चीज़ नहीं लिखनी, आपको डायरेक्ट यहाँ लिखना है कि ये अगर रोहन का एज x है तो रोहन की मम्मी का एज x + 26 होगा। चलिए अब दूसरा लाइन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब बताओ क्या इसका कहने का मतलब क्या है? बोल रहा है कि वो दोनों का एज को अगर गुना कर दें, गुना कर दें वो दोनों एज का, प्रोडक्ट कर दें वो दोनों के एज का, तो वो होगा 360। लेकिन अभी नहीं बोला है, बोला 3 साल बाद जो उनका उम्र होगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद। तो अभी से 3 साल के बाद, अभी रोहन का एज मैंने क्या माना है? एक्स माना है, तो अभी से 3 साल के बाद रोहन का एज क्या होगा? x + 3। और अभी से 3 साल के बाद रोहन की मम्मी का क्या एज होगा? अभी x + 26 है तो उसमें 3 जोड़ जाएगा। ये क्या है? प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है। ये क्या है? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये बात समझ में आई? अभी रोहन का एज x है तो उसकी मम्मी का एज x + 26 है। अभी से 3 साल बाद रोहन का एज क्या होगा? x + 3 हो जाएगा, तो उसकी मम्मी का क्या एज हो जाएगा? x + 29। समझ में आई ये बात? तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 साल के बाद 360 होगा। तो ये क्या कहने का मतलब है कि x + 3 प्रोडक्ट इनटू, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, इनटू x + 29 = कितना है बताइए? 360। बन गया, ये काम हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस। अब इसको सॉल्व करना मैं नहीं बताऊंगा कि ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व बहुत बार बता चुका कि पहले x, ये x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x 29 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 29। इसको सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है? आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। किस तरीके से आएगा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। x² + 32x - 273 = 0। ये इस तरीके से आएगा। इसको सॉल्व करना आपका होमवर्क है, होमवर्क लिख लीजिए, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलें। ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। पिछले सारे क्वेश्चन कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन अच्छा है, समझने का प्रयास करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है?
कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए बताइए, एक ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर चली है एक किसी स्पीड से। अभी स्पीड पता नहीं है क्या है, बस इतना पता है कि 480 किलोमीटर चली है किसी एक स्पीड से। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो स्पीड से चली है वो स्पीड से 8 कम होती, ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है, देखिए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई स्पीड से ट्रेन चली है, मान लेते हैं अभी 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से ट्रेन चली, अभी मान रहे हैं सिर्फ, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझिए कि अभी 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से ट्रेन चली, तो उसने जितना टाइम लिया, अगर ये 10 किलोमीटर आवर से 8 किलोमीटर पर आवर कम चलती, मतलब 10 माइनस 8, मतलब क्या हुआ, 2 किलोमीटर पर आवर से चलती, 8 कम चलने का मतलब तो यही है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जितना स्पीड है उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड होती तो वो ट्रेन को टाइम लगता 3 घंटा ज़्यादा, 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगता। कहने का मतलब है, देखिए, अगर इस स्पीड से चलने पे उसको टाइम लग रहा है T1, ठीक है, तो अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर से लेस स्पीड से चलेगी तो उसे एक टाइम लगेगा T2, ठीक है, अलग अलग टाइम लगेगा, स्पीड बदल गया, ठीक है। तो ये T2 क्या होगा, बोल रहा है ये T2 जो होगा वो T1 प्लस 3 होगा, मतलब 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, 3 घंटा ज़्यादा लगेंगे। चलिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ, इसे एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अब और दूसरे एग्जाम्पल लेता हूँ और दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो ये लिखना नहीं है, मान लो, अभी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मान लो, एकदम समझिए अच्छे से, एकदम क्वेश्चन कोई भी फंसेगा नहीं। मान लीजिए स्पीड आपका है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम इसमें लग रहा है 10 घंटा, ठीक है। अगर 8 किलोमीटर पर आवर से घट जाए स्पीड, मतलब 48 में से 8 घटा दिए, कितना होगा ये बताओ, 40 होगा, 40 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा बोला, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, मतलब 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13 आवर, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, आवर एच लिख रहे हैं, यही तो कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है। तो अब देखिए, अगर मैं स्पीड को मान लूँ v, की स्पीड जो है वो v है, ठीक है, तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा T1, ठीक है। अगर स्पीड v माइनस 8 हो जाए तो टाइम कितना लगा, T1 प्लस 3, यही तो है। देखिए अब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार देखिए, ये v को लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं इस चीज़ को, ये लिख रहे हैं इस चीज़ को और ये लिख रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, यहाँ पे v मान है, समझ आई बात। चलिए अब आगे चलता हूँ, ट्रेन की स्पीड पता करनी है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड पता करनी। तो अब बताइए स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो अब बताइए टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। देखिए टाइम इधर जाएगा, स्पीड नीचे आएगा,
यही होगा ना। चलिए ये होगा, अगर ये बात समझ में आई है तो आपको बताइए। अब बताइए T1 बराबर क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर किया था उसने, देखिए लिखा था कितने डिस्टेंस, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर डिस्टेंस, 480 किलोमीटर, 480 बाई स्पीड क्या है यहाँ पे, T1 पे स्पीड क्या है, T1 पे स्पीड क्या है देखिए v है, तो T1 इक्वल्स टू 480 बाई v। चलिए अब बताइए, यहाँ पे लिखा मैंने T1 इज इक्वल्स टू 480 बाई v, ठीक। T2 क्या होगा बताइए, T2 इसको लिख रहा हूँ T2 लिखा ना, T2 इक्वल्स टू होगा 480 बाई v, -8 होगा कि नहीं बताइए। डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड v-8, डिस्टेंस बाय स्पीड है, डिस्टेंस बाय स्पीड है, बताइए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस 3 लिख सकता हूँ, देखिए यहीं पे तो है, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस 3, मतलब ये जो टाइम लगा था वो क्या था, 3 घंटे ज़्यादा था ना 3 घंटा, तो T2 क्या आया 480 बाई v-8, ठीक है, इज इक्वल्स टू T1 क्या है 480 बाई v प्लस 3, बताइए। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट है बताइए। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, इसे सॉल्व कैसे करूँ, 480 v-8 इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व कीजिए, एलसीएम v हो गया 480 प्लस 3v हुआ। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, 480 इंटू v इज इक्वल्स टू v-8 480 प्लस 3v। अब ये सॉल्व हो जाएगा, बस सॉल्व कर दीजिए इसको, हो जाएगा। अब ये मत पूछना कि कैसे सॉल्व होगा, ये दोनों मैंने मल्टीप्लाई करने सिखा दिया है आपको, ये दोनों मल्टीप्लाई करने सिखा दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होगा। ये पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इसके आगे आप दोनों बनाइए, आप सब बनाइए, इसके आगे आपका होमवर्क है, सीखना है आपको भी, सिर्फ मेरा बनाना मकसद नहीं है, आपको भी सीखना है, इसलिए इसका प्रैक्टिस आप नहीं आएगा स्कूल के टीचर से पूछिए कि कैसे सॉल्व होगा, स्कूल में भी थोड़ा पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में अगले क्लास में। सॉल्यूशंस में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होते हैं सॉल्यूशंस।